जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 10th का बायो से संबंधित जो वीडियो है। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो उसका जो वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका आंसर जो है, जवाब है, वो आप लोगों तक जरूर मालूम हो जाए। ठीक, हमारा प्रश्न क्या है मित्रों? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसी क्रियाविधि जिसमें पेड़ पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रियाविधि जिसमें पेड़ पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ध्यान से समझिएगा। अब प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। तो क्या कैसे बनता है उसे हम आइए देख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ क्या है, C6CO2। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन तो 6 है, कार्बन कितना है 6, तो यहाँ 6 कार्बन आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब जो O2 है, अब 6 यहाँ है तो यानी ये 6 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12। ठीक, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, अब चलिए हम यहाँ ऑक्सीजन 12 को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। अब 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो ये 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। इतना क्लियर हुआ? यानी यहाँ जो होता है इसका भी माना जाएगा, इसका भी माना जाएगा। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, यानी यहाँ जो 12 ऑक्सीजन था ये खत्म, यानी यहाँ का जो मसला था वो खत्म। अब बचा क्या, 12H2O, यानी जो ऑक्सीजन है वो 12 है और जो हाइड्रोजन है वो कितना है मित्रों, 24 है। 24 क्यों है, क्योंकि 12 यहाँ है और 12 यहाँ है। ये दो जो दिख रहा है अगर यहाँ जो होता है उसे गुणा कर दिया जाता है। ठीक, तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब सबसे पहले हम जो ऑक्सीजन कितना है 12 है उसे हम सेट कर देते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ 6O2 यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी जो 12 ऑक्सीजन है वो यहाँ का सेट हो गया। ठीक, अब बचा क्या, 24 हाइड्रोजन बचा। क्या बचा, 24 हाइड्रोजन। तो देखिएगा 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 12 हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ हो गया। अब बचा इसमें का कितना, 12, तो क्या हो गया 6H2, यानी 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन की 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक, एक बार फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। अब यहाँ 6CO2 है। ठीक, यानी जो कार्बन है वो 6 है, ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 12 है। 12 कैसे हुआ, यानी जो यहाँ 6 है इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 6 जो कार्बन है वो हम यहाँ लिख दिए। ठीक, उसके बाद 12 जो ऑक्सीजन है, 12 जो ऑक्सीजन है वो हम कहाँ किस प्रकार से व्यवस्थित करें, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। ठीक, अब यहाँ का जो मसला था वो कंप्लीट हुआ। अब बचा 12H2O, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो 12 है और जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 24, यानी 12 दूना 24। ठीक, तो ऑक्सीजन जो 12 है हम उसे सेट कर देते हैं पहले, यानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। 6 यहाँ है, O2 है, यानी 6O2, यानी 6 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ गया, यानी जो 12 ऑक्सीजन है यहाँ का वो सेट हो गया। बचा क्या, यहाँ का केवल 24 हाइड्रोजन। क्या बचा, 24 हाइड्रोजन। वो कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब 12 हाइड्रोजन यहाँ चला आया। ठीक, और बचा क्या, फिर 12 बचा, तो 6 गुणे 2 यानी 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, तो 12 हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो अब ध्यान से समझिएगा बना क्या, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में क्रिया हुआ क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और क्या बना, जल बना। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान यही 3 बनते हैं। तो जो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन के रूप में ग्लूकोज को ले लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन को और जल को क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान किस भोजन को यानी अपने शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बाकी इन दोनों को क्या करते हैं, निष्कासित कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। अब बात आया था कि कार्बनिक भोजन, तो कार्बनिक भोजन और अकार्बनिक भोजन क्या होता है वो समझ लेते हैं। ऐसा भोजन जिसका निर्माण पेड़ पौधे स्वयं करते हैं, ऐसा भोजन जिसका निर्माण पेड़ पौधे स्वयं करते हैं कार्बनिक भोजन कहलाता है। कहने का मतलब अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये भोजन को स्वयं बनाए,
किसी की सहायता नहीं लिए, तो यही जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, कार्बनिक भोजन कहलाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, अकार्बनिक भोजन। अकार्बनिक भोजन यानी ऐसा भोजन जिसे पेड़ पौधे जड़ के द्वारा खनिज लवण प्राप्त करते हैं, उसे या उस प्रकार के भोजन को अकार्बनिक भोजन कहते हैं, या वह जो भोजन होता है वो अकार्बनिक भोजन कहलाता है। कहने का मतलब जब पेड़ पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करेंगे खनिज लवण को तो वो अकार्बनिक भोजन होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन वो स्वयं बनाएंगे तो क्या होगा, कार्बनिक भोजन होगा। ठीक, कभी कभार प्रश्न में यानी कुछ लोग गाँव वाले पूछ रहे थे ना कि ये बताइए जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात को भोजन कैसे बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात को भोजन खनिज लवण से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्रियां, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कच्ची सामग्रियां होती हैं वो कौन कौन सी प्रयुक्त होती हैं। कहने का मतलब यह है मित्रों, जैसे घर बनता है, मकान बनता है, तो उसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, इन सभी का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग होता है, वो निम्नलिखित है। पहला है मित्रों सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या है, जल। जल का मतलब होता है मित्रों H2O। क्या होता है, H2O। तो उसमें जल भी यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल भी प्रयुक्त होता है। ठीक, उसके बाद अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2। क्या कहते हैं मित्रों, CO2। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रयुक्त होता है। अगला क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को मित्रों हम कहते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरित। ठीक, यानी ये जो चार चीजें होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रयुक्त में लाने वाली जो सामग्रियां होती हैं। अब एक विशेष पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि क्लोरोफिल के कारण, यानी क्लोरोफिल का मतलब पर्णहरित, पर्ण का मतलब पत्ती, हरित का मतलब हरा, पर्ण का मतलब पत्ती, हरित का मतलब हरा। ठीक, यानी इससे यही पता चल जा रहा है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है, यानी जिनके कारण पत्तियां हरी होती हैं वही क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। पर्ण का मतलब पत्ती, हरित का मतलब हरा, यानी पत्तियां जिनके कारण हरी हो वही क्या कहलाता है, पर्ण हरित अर्थात क्लोरोफिल कहलाता है। यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रश्न था। यदि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। और ये जो हमारा प्रश्न था इसे आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।